ये है बेगूसराय की बखरी विधानसभा का मिजाज क्या रहा है। फिलहाल तो सीपीआई का कब्जा है यहाँ, लेकिन इस सीट का रिकॉर्ड क्या कहता है, इस सीट को स्कैन करने पर क्या बातें सामने आती हैं। रंजन जी, अगर बखरी को आप स्कैन कर रहे हैं तो बखरी क्या बताता है, इस बार का मिजाज और पिछला मिजाज कैसा रहा है? देखिए, बखरी का जो मिजाज है वो लाल रहा करता है और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसे आप कम्युनिस्टों का गढ़ कह लीजिए, किला कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा है। सीपीआई यहाँ से लगातार कई चुनाव जीती है। हालांकि पहली जीत के लिए उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि पहला चुनाव तो 1952 में ही हो गया था, लेकिन पहले 3 चुनाव के बाद जब 1967 में सीपीआई ने पहली जीत दर्ज की तो फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जीत पर जीत जो है लगातार हासिल करते चली गई और 8 चुनाव सीपीआई ने लगातार जो है वो बखरी से जीते। ऐसे भी जब आप बेगूसराय की बात करती हैं तो बेगूसराय में कम्युनिस्टों का एक दबदबा पास्ट में रहा है। हाल के दिनों में उसमें थोड़ी बहुत सेंधमारी हुई है और उस सेंधमारी में जो है एनडीए ने जो बीजेपी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन जब यहां पर जमा हुआ तो उससे जो है कम्युनिस्ट को नुकसान हुआ है। अब अगर आप यहां पर देखें तो जब आप देखते हैं तो पहले सीपीआई का मुकाबला कांग्रेस से ज्यादातर हुआ करता था, लेकिन जो उनका विजय रथ था उसे रोका समाजवादी सोच की पार्टी ने, आरजेडी ने, जिसने कि 2000 में यहां से जीत हासिल की। लेकिन फिर से जो है कमबैक हुआ सीपीआई का 2005 में, दोनों चुनाव उसने जीते। इन सब के बीच 2008-9 में नया परिसीमन हो गया और यहीं से राजनीति करवट ले रही थी। बहुत कुछ बदल रहा था, गठबंधन की राजनीति शुरू हो चुकी थी, एनडीए शक्ल अख्तियार कर चुका था और इसका नुकसान सीपीआई को हुआ, क्योंकि अब जो है 2 ध्रुवीय मुकाबले होने शुरू हो गए थे। जहां सीपीआई को अक्सर मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत मिलती रही थी, अब सीपीआई जो है वो तीसरे स्थान पर छूटने लगी, तो उसे भी समझ में आया कि अब 2 ध्रुव में से एक को पकड़ना होगा और फिर उन्होंने जो है महागठबंधन का जो एक ध्रुव बना हुआ था बीजेपी के खिलाफ, उसके सिरे को पकड़ा और उसी के सहारे 2020 में सीपीआई ने फिर से बखरी में लाल झंडा फहरा दिया। तो ये बखरी का जो है मिजाज है, उसको स्कैन करने पर ये दिखता है कि क्या कुछ यहां पर अब तक हुआ है। अब अगर हम यहां पर बात करें कि कुल कितने चुनाव हुए हैं बखरी में अब तक, तो अगर आप देखते हैं तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तो वहां से लेकर अब तक कुल 17 चुनाव जो हैं वो बखरी में हो चुके हैं। एससी आरक्षित सीट है ये, अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है ये, जहां पर सीपीआई को 11 बार सफलता मिली है। 17 चुनाव में 11 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस ने 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं, तो आरजेडी को 2 बार सफलता मिली है और बीजेपी भी 1 बार यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही है। अगर आप यहां पर सर्वाधिक बार चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों की बात करें तो राम विनोद पासवान ने 5 बार यहां से चुनाव जीता है और रामचंद्र पासवान ने यहां से 3 बार जो है वो चुनाव जीता है। अगर आप आखिरी 3 चुनाव नए परिसीमन के बाद यहां पर आप चुनाव देखें तो आपको क्या दिखता है। 2010 में एक चतुष्कोणीय मुकाबला था, लेकिन फिर वो सिमटता चला गया। 2015 में जो है वो मुकाबला जो है वो एक तरह से ट्रायंगुलर हो गई और 2020 आते आते तक बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, तो वो संकुचित होते गई लड़ाई, 2 लोगों के बीच, 2 ध्रुवों के बीच कन्फाइंड होती गई बखरी में चुनावी लड़ाई। तो 2010 में अगर हम देखें तो यहां से सीपीआई के टिकट पर सूर्यकांत पासवान चुनावी मैदान
में थे। रामानंद राम जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो यहां पर एलजेपी के टिकट पर राम विनोद पासवान जो कि सीपीआई के विधायक जो है वो 2005 में रहे थे, दोनों चुनाव जीते थे और कुल मिलाकर 5 बार सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीते थे, वो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और कांग्रेस की तरफ से गौतम सदा है। तो क्वाड्रिंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर होता है, जिसमें कि सूर्यकांत पासवान जो सीपीआई के उम्मीदवार थे वो तीसरे स्थान पर पिछड़ जाते हैं। इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी कि ध्रुवों में चुनाव होने के बाद सीपीआई तीसरे स्थान पर खिसकी। 17.57%, 20,836 वोट यहां पर सूर्यकांत पासवान को आए थे। तो यहां पर दूसरे स्थान पर रहे राम विनोद पासवान जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से एलजेपी में आए थे और उनको मिलते हैं 25,459 वोट, मतलब कि 21.47% वोट। वो दूसरे स्थान पर रहते हैं और कांग्रेस के गौतम सदा को 11,737 वोट, मतलब लगभग 10% के आसपास वोट आता है और बाजी मारते हैं बीजेपी के रामानंद राम जिनको कि 43,871 वोट आए थे, 36.99% वोट, और उनको जीत मिलती है 18,412 वोटों की। तो बीजेपी की एकमात्र जीत जो बखरी में आई है वो 2010 में आई थी। 2015 में एक महागठबंधन अपना शक्ल अख्तियार कर चुका था, तो बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी और सीपीआई यहां पर तीसरा कोण बनाते हुए दिखी और यही हुआ। सीपीआई फिर से तीसरे स्थान पर ही चली गई। यहां पर सूर्यकांत पासवान सीपीआई के फिर से उम्मीदवार थे, 29,185 वोट, मतलब वही 19.79% वोट। और बीजेपी के रामानंद राम जो कि सिटिंग विधायक थे उनको आए 32,376 वोट, लेकिन जीत मिली आरजेडी के उपेंद्र पासवान को। उनको जो है 72,632 वोट आए और 49.26% वोट, और उनकी जीत का मार्जिन ह्यूज रहा 40,256 वोटों का। 2020 में सूर्यकांत पासवान महागठबंधन के प्रत्याशी बन गए। यहां पर उपेंद्र पासवान को मैसिव विक्ट्री मिली थी, बावजूद इसके आरजेडी ने महागठबंधन में यह सीट सीपीआई को दी और सीपीआई ने सूर्यकांत पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी बदल लिया था, रामशंकर पासवान यहां से चुनावी मैदान में थे। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से विजय पासवान यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। सूर्यकांत पासवान को 72,177 वोट आए, मतलब 44.1%, और रामशंकर पासवान को आए 71,400 वोट, मतलब 43.7%, और विजय पासवान को आए 2.4% वोट, मतलब कि 3,857 वोट। कांटे का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला, जिसमें जीत मिली 777 वोटों की सूर्यकांत पासवान को और वो बखरी के विधायक बने पहली बार। तो अभी सूर्यकांत पासवान ही बखरी के विधायक हैं और इस बार जब टिकट बटेगा तो उनका दावा सबसे मजबूत होगा, क्योंकि वो सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन यह भी देखना है कि क्या इतनी क्लोज फाइट थी तो प्रत्याशी बदलने की बात चलती है। क्या उपेंद्र पासवान आरजेडी से जो विधायक रहे थे 2015 में वो वापसी करते हैं? जहां तक बीजेपी की बात है तो रामशंकर पासवान और रामानंद राम में से कोई एक हो सकता है, लेकिन चूंकि रामशंकर पासवान ने इतनी अच्छी लड़ाई पिछली बार लड़ी है, सिर्फ 777 वोटों से हारे हैं, तो ज्यादा संभावना है कि फिर से दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच ही एक मुकाबला होगा। अब इसमें देखना है कि रामशंकर पासवान जो है बाजी पलटते हैं या सूर्यकांत पासवान जो है वो फिर से जीत हासिल करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में बखरी में जो है गिरिराज सिंह को अच्छी लीड मिली थी। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की हम बात करें
तो जो SC वोटर्स हैं वो 19.26% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.7% हैं, यादव यहां पर 8 से 9% हैं, और भूमिहार 8 से 10%, और राजपूत और ब्राह्मण को मिलाकर 3 से 4%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है, मत प्रतिशत जो है वो 12 से 14% के आसपास है। कोयरी कुर्मी यहां पर अच्छी संख्या में हैं और उनका जो मत प्रतिशत है वो 14 से 16% है, और वैश्य भी 11 से 12% हैं। मल्लाह की भी संख्या यहां पर अच्छी है, 6.5 से 7.5% वोट। तो अगर आप देखें MOI के साथ, अगर आप ये मानकर चलें कि मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर करा पाने में सफल होते हैं तो वो आंकड़ा 25 से 26% का पहुंचेगा। तो इस तरफ सामान्य जाति, कोयरी कुर्मी और वैश्य को जोड़ लें तो ये आंकड़ा जो है आपको 37 से 40% के आसपास का दिखता है। तो फैसला जो है यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स ही करेंगे। पासवान वोटर्स की संख्या भी यहां अच्छी है, चिराग पासवान का भी जो रोल होगा वो यहां पर महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिहाज से। इसके अलावा जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं वो निर्णायक होंगी। तो बखरी में यहाँ पर इंडिया ब्लॉक को एकजुट रहना होगा, तभी बखरी पर फिर से कब्जा होगा। जी हाँ, बिल्कुल एकजुट रहना होगा, तभी वो बखरी को जीत सकते हैं। और एकजुट रहने के अलावा आपको ये भी करना होगा कि जो आपको अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, देखिए आरजेडी को अनुसूचित जाति के वोटर्स कितना वोट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है आपको जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे वो भाकपा माले हो या भाकपा हो, उनको अति पिछड़ी जाति और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो वोट करते हैं। यही वजह है कि आप देखते हैं कि सूर्यकांत पासवान को पिछली बार 44% वोट आए। तो क्या वो एक बार फिर से अनुसूचित जाति और अन्य अति पिछड़ी जातियों के वोट अपने हिस्से में कर पाएंगे? ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब ये नहीं हो पाता तो बीजेपी को लीड मिल जाती है। तो इसीलिए बखरी का चुनाव जो है बहुत रोचक होगा। पिछली बार भी हार जीत 777 वोटों की, तो करीबी मुकाबला होगा। अब इस करीबी मुकाबले में जनसुराज भी अपना दावेदार देगा, उसका भी उम्मीदवार होगा। वो किसके वोटों को नुकसान पहुंचाता है, वो किस जाति से उम्मीदवार देता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बखरी में एक क्लोज फाइट जो है वो हम सबका इंतजार कर रही है, और उसमें किसे जीत मिलेगी फिलवक्त कहना मुश्किल है। तो देखिए, ये बकरी की जंग है और बकरी की जंग में कौन इस बार बाजी मारेगा उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।